किसान साथियों, आज की वीडियो में धान की सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्मों के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आप किसी ऐसी वैरायटी की तलाश कर रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देती है, तो आज हम दो ऐसी किस्में बताएंगे। हमने दो ऐसी किस्मों को आज की वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है जो बहुत ही बम्पर उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। तो आप भी इन किस्मों को लगा के बढ़िया उत्पादन किसान साथी ले पाएंगे। चलिए, ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेते हैं, जानते हैं वो दो किस्में कौन सी हैं। किसान साथियों, आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से यह भी बताएं कि आपने पिछले साल कौन सी वैरायटी लगाई हुई थी और उस वैरायटी ने कितना उत्पादन दिया हुआ था। तो चलिए जानते हैं वो दो किस्मों में से पहली किस्म कौन सी है। नंबर 1 पे हमने रखा है PR 131। PR 131 जो वैरायटी है काफ़ी बढ़िया वैरायटी है और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित ये वैरायटी एक नई वैरायटी है। 2022 में इसको रिलीज किया गया है। तो धान की यह वैरायटी भी आप लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है और एक मध्यम अवधि के आसपास के समय में ये वैरायटी जो है पक के तैयार हो जाती है। तो इसका भी आप किसान साथियों फसल लगा सकते हैं। अगर हम कुछ विशेषताओं के बारे में जानें तो धान की ये जो वैरायटी है PR 131 एक मध्यम अवधि में बहुत ही अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। पौधे की हाइट जो होती है लगभग 111 सेंटीमीटर के आसपास औसतन चली जाती है और ये जो फसल है रोपाई के बाद लगभग 110 दिन में पक के तैयार हो जाता है। यानी ये भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। इसमें खड़े चावल की रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है, लंबा पतला इसका अनाज होता है और BLB यानी बैक्टीरियल ब्लाइट के प्रति इसमें सहनशीलता बताई गई है। और उत्पादन की बात की जाए तो 31 कुंटल औसतन उत्पादन इस वैरायटी का बताया गया है। अधिकतम उत्पादन ये वैरायटी भी 35 कुंटल या इससे ज़्यादा दे सकती है, लेकिन कोई वैरायटी अपना अधिकतम पैदावार कब दे पाएगी ये भी आप समझिए। कोई वैरायटी अपना अधिकतम पैदावार तभी दे पाएगी जब उस वैरायटी के लिए अनुकूल परिस्थितियां होंगी। जैसे समय से आप जब उसके बीज की बुआई करेंगे, स्वस्थ नर्सरी आप तैयार करेंगे और अच्छी नर्सरी तैयार करने के साथ समय से उस नर्सरी की आप रोपाई करेंगे। रोपाई के समय वाली खाद काफ़ी मायने रखती है, जो हम बेसल डोज वाली खाद बोलते हैं, पहली खाद, वो आप सही समय पे डालिए। इसके अलावा सभी खादें सही समय पे डालिए। सभी जो कुछ भी आप दूसरी चीज़ें डालते हैं, कुछ NPK वगैरह, वो भी आपको डालना पड़ेगा। NPK हो गया, कोई ग्रोथ प्रमोटर हो गया, तमाम चीज़ें हम डालते हैं। सही समय पे जिंक का इस्तेमाल करिए। खरपतवार का नियंत्रण सही समय पे करिए। समय समय पे सिंचाई भी करते रहिए, आवश्यकता अनुसार सिंचाई करिए। और इसके अलावा कोई बीमारी या कोई कीट आता है तो उसका अटैक होता है, तो शुरुआती अवस्था में ही उसका आप अगर नियंत्रण कर लेंगे तो उससे आपका नुकसान कम होगा। और मौसम का भी थोड़ा साथ मिल जाता है, अच्छे से बरसात वगैरह उस साल हो जाती है, तो वैरायटियाँ अच्छा उत्पादन आपको अवश्य दे पाएंगी। मान लीजिए आपने बहुत कुछ किया लेकिन मौसम का ही साथ नहीं मिला, मौसम में सूखा पड़ गया, तो कहाँ से आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। अब भारत एक कृषि प्रधान देश जरूर है, लेकिन हाँ, यहाँ पे बरसात के पानी के ऊपर ही खेती होती है। इस बात के बारे में मतलब ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर आप सही तरीके से खेती करेंगे तो अच्छा उत्पादन PR 131 आपको अवश्य देने वाली है। तो पहली वैरायटी PR 131 आप लगा सकते हैं। बढ़िया उत्पादन क्षमता के साथ ये वैरायटी आती है, तो इसका भी चयन आप कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 2 पे हमने रखा है जो वैरायटी, वो है 7501। सवाना कंपनी द्वारा इस वैरायटी को निर्माण किया जाता है और ये वैरायटी भी एक मध्यम अवधि में तैयार होती है। 125 से 130 दिन में ये वैरायटी पक के तैयार होती है। लंबा पतला इसका अनाज होता है। फसल गिरने के प्रति सहनशील होती है। उच्च मिलिंग परसेंटेज यानी इसमें चावल अच्छा निकलता है, रिकवरी अच्छी होती है। और गैर भूसीदार पेनिकल्स होते हैं, यानी इसके दाने का भराव अच्छे से होता है। फरहा दाने की समस्या इसमें नहीं आने वाली है। बेहतर मतलब उत्पादन क्षमता के साथ ये वैरायटी आती है। लंबा सघन इसका पुष्पगुच्छ होता है। खाना पकाने के लिए भी इसकी अच्छी गुणवत्ता होती है, अच्छा स्वाद होता है। मध्यम लंबाई वाला धान होता है और झुलसा के प्रति सहनशीलता इसमें पाई जाती है। कल्ले की संख्या काफ़ी अच्छी आती है। सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके दाने का भराव बहुत ही अच्छे से हो पाता है। इसके दाने खाली रहने की समस्या इसमें नहीं आती है और 125-130 दिन में ये वैरायटी तैयार हो जाती है। अब पकने का समय पानी देने के आधार पे, आपके क्षेत्र के आधार पे,
कुछ दिन आगे पीछे भी हो सकता है। औसतन समय 125-130 दिन बताया गया है। उत्पादन की भी बात कर लेते हैं। ये वैरायटी भी आपको 30-35 कुंटल आसानी से पैदावार दे पाएगी। ये वैरायटी 35 कुंटल से भी ज़्यादा उत्पादन दे सकती है, बस आप उत्पादन लेने की क्षमता रखते हो। वैरायटी की तो क्षमता है 35 कुंटल से ज़्यादा उत्पादन देने की, लेकिन क्या आपके पास ऐसी क्षमताएँ हैं कि आप 35 कुंटल से ज़्यादा उत्पादन ले पाएँ? आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपने अधिकतम आज तक कौन सी वैरायटी से कितना उत्पादन लिया है? मान लीजिए आपने कोई भी वैरायटी लगाई हुई थी, तो आज तक जब से आप खेती कर रहे हैं, जब से आप धान लगा रहे हैं, आपको किस वैरायटी ने सबसे ज़्यादा पैदावार दिया है? आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से यह जानकारी अवश्य दीजिएगा। तो 75/01 भी अच्छी वैरायटी है, PR 131 भी अच्छी वैरायटी है। दोनों वैरायटियाँ अच्छी हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसका चुनाव आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान दो बातों का देना है। एक तो समय से आपको इसकी नर्सरी डालना है और समय से आपको रोपाई करना है, समय से खादों का इस्तेमाल, समय से सिंचाई, ये सारी चीज़ें हो गई। दूसरा और सबसे आवश्यक बात, आपको इसके बीज की खरीदारी सही जगह से करना है। प्रमाणित संस्थाओं से ही बीज की खरीदारी करना है। आप कई बार क्या होता है कि हमें लोकल बीज मिल जाता है। लोकल का मतलब वो भी धान का ही बीज होता है, लेकिन कोई दूसरी वैरायटी का बीज होता है, पुराना बीज हो गया, तमाम चीज़ें चलती हैं। आजकल मार्केट में आपको बहुत तरह की चीज़ें लोकल मिल जाती हैं। तो धांधलेबाजी हर जगह है, बस आपको सही जगह से बीज की खरीदारी करनी है और आप इस बात पे श्योरिटी रखें कि हाँ, हमने जो बीज खरीदा है वही हमें मिला है, तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अगर बीज ही सही नहीं रहेगा तो कहाँ से हमें बढ़िया उत्पादन मिलेगा। आज की वीडियो अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।